नमस्कार दोस्तों। रमेश और बशीर दोनों पक्के दोस्त होते हैं। उनकी दोस्ती कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है। रमेश ऑफिस में काम करता है और बशीर मेट्रो रिक्शा चलाता है। ऑफिस की छुट्टी के बाद रमेश बशीर की रिक्शा में ही अपने घर आता है। बशीर उससे पैसे भी नहीं लेता और रमेश की बीवी अनीता को बहन मानता है और उनके घर उसका आना जाना है। वह रमेश की बेटी अवधि जो 8 साल की होती है उसे भी प्यार करता है, मगर कोई नहीं जानता कि बशीर के दिल में क्या चल रहा है। बशीर अकेले में सोचता है कि अनीता तो बहुत सुंदर है और उसकी बेटी अवधि उससे भी सुंदर है। अगर रमेश को रास्ते से हटा दूं तो दोनों के साथ मज़े करूंगा। बशीर प्लान बनाने लगता है। उधर राज और समर दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों पक्के दोस्त हैं। राज करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है। समर का पिता राज के पिता के ऑफिस में काम करता है, जो मैनेजर है। समर के पिता पर राज के पिता के बहुत एहसान होते हैं। एक बार बशीर मिठाई के डब्बे पर एक मौलाना से मंत्र पढ़वाता है। मौलाना बोलता है कि मैंने अनीता के नाम की मिठाई पढ़ दी है। चाहे डब्बे की मिठाई सब लोग खाएं, मगर असर अनीता पर ही होगा। बशीर ये सुनकर पूरा खुश होता है। शाम को रमेश बशीर की रिक्शा में घर आता है। बशीर भी घर में चाय नाश्ता करता है और रमेश को मिठाई का डिब्बा देता है। रमेश खुशी से डब्बे से मिठाई उठाकर खाता है। अनीता और अवधि और बशीर भी उसमें से मिठाई खाते हैं और बशीर पूरा खुश होकर चला जाता है। अनीता पर पूरा असर हो जाता है। वह दिन में रमेश की गैरहाजिरी में वह घर पर आने लगता है और अनीता के साथ वह शारीरिक रिश्ते बनाने लगता है और अवधि को भी रोज स्कूल से लाने लगता है। फिर रमेश और अनीता में मनमुटाव शुरू हो जाता है। बशीर दोनों को पूरा समझाता है। बशीर की नज़र अवधि की सुंदरता पर होती है और वह रमेश को बीच से हटाने का मन बना लेता है। एक बार रमेश का अनीता पर फोन आता है कि किसी काम से मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मैं कल आऊँगा। अनीता हाँ करती है। वह अवधि को नशीला दूध पिलाकर सुला देती है और बशीर पर फोन करती है। बशीर आ जाता है। बारिश हो रही होती है और दोनों रात में रंगरलियां मनाने लगते हैं। बशीर शराब के नशे में होता है। उधर रमेश का प्लान कैंसिल हो जाता है। वह बारिश में घर आता है। अनीता घबरा जाती है। रमेश को उस पर शक हो जाता है और वह बशीर को पलंग के नीचे से नंगा निकालता है। रमेश दोनों को पूरी गाली सुनाता है। बशीर अचानक रमेश का गला पकड़ लेता है और अनीता उसे चाकू देती है। फिर बशीर रमेश का गला काटकर उसे मार देता है। फिर दोनों किचन का फर्श तोड़कर गड्ढा खोद देते हैं और रमेश की लाश को उसमें दबा देते हैं और ऊपर से इसी तरह पत्थर लगा देते हैं। अवधि सोती रहती है, उसे कुछ भी नहीं पता। फिर किसी को कोई भी शक नहीं होता। अनीता सबको कहती है कि रमेश तो बाहर गए हैं। फिर बशीर और अनीता पूरे मज़े लेते हैं। वह आज़ाद हो चुके हैं। बशीर अवधि को भी अपने फ़ोन में गंदी फिल्में दिखाता है और उस पर हाथ डालने का प्रयास करता है। अनीता उसे रोकती है। बशीर कहता है, इसे रात में अपने पास ही सुलाएंगे। जब ये हमें काम करते देखेगी तभी तो सीखेगी। इसे भी तो पता लगना चाहिए कि मज़ा क्या होता है। अनीता बशीर पर पूरा भड़कती है कि मुझे नहीं पता था कि तू इतना नीच निकलेगा। बशीर सुनकर हंसने लगता है। अवधि कई बार दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखती रहती है
और उसका माइंड घूमने लगता है। एक बार बशीर पूरी शराब पीकर घर आता है। सामने अवधि आती है। वह उसे उठाकर बेड पर डालकर उससे हवस का शिकार बनाना चाहता है। तभी अनीता उसे हटाती है और दोनों में यहाँ लड़ाई होती है। अचानक बशीर चाकू निकालकर अनीता का गला काटकर उसे मार देता है। अवधि डरकर बचकर भागती है। बशीर उसका पीछा करता है। अवधि सड़क पर भागती है। आगे से बस आ जाती है। राज और समर उसे बस में से बचाते हैं, बस के नीचे आने से बचाते हैं। वह उन्हें सब बता देती है। बशीर को देखकर राज और समर अवधि को छिपा देते हैं। बशीर फिर अवधि को ढूंढकर चला जाता है। फिर राज और समर पुलिस को ये सारी घटना बताते हैं। फिर थाने का दरोगा अवधि से बयान लेकर बशीर पर अटैक करता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। बशीर को पूरा पीटा जाता है। वह सारे राज खोल देता है। उसे जेल होती है। पुलिस रमेश की लाश किचन के गड्ढे से निकालती है और अवधि पूरी डरी रहती है। फिर दरोगा अवधि को अनाथ जानकर खुद पालता है। दरोगा की पत्नी भी बच्ची से पूरा प्यार करती है। राज का पिता भी खुश होता है। दरोगा उसका दोस्त होता है। अवधि बड़े घर में आकर बहुत खुश है। अवधि राज और समर का एहसान मानती है। तीनों का घर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही होता है। तीनों बच्चे आपस में खेलते हैं और तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। राज का पिता समर के पिता को अलग से काम करवा देता है। फिर राज का पिता राज को पढ़ने के लिए विदेश भेज देता है और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। फिर सब बड़े हो जाते हैं। समर और अवधि अब एक ही कॉलेज में पढ़ती है। दोनों डांस क्लब में जाकर डांस करते हैं और फिर रोमांस करते हैं। दोनों आपस में पूरा प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रोमांस के बाद समर अवधि को उसके घर छोड़ने आता है। अवधि की माँ समर पर पूरा बरसती है। वह निकल जाता है। अवधि के माता पिता अवधि को धमकाते हैं कि हम समर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। रात में समर अवधि के बारे में सोचता रहता है कि उसके घरवाले मुझे पसंद नहीं करते तो शादी कैसे होगी। रात में समर पर अवधि का फोन आता है। वह अपने माँ बाप की तरफ से माफ़ी मांगती है। दोनों रात भर हसीन सपने देखते हैं और प्यार करते हैं। अवधि के माता पिता उसे समझाते हैं कि हम तेरी शादी राज से करेंगे। समर को भूल जा, 2-4 दिन में राज आने ही वाला है। अवधि सुनकर मना नहीं कर पाती। उसे पता है कि राज के उसके ऊपर कितने एहसान हैं। फिर अवधि ये बात समर को जाकर बताती है। समर उसे बाहों में भरकर बोलता है कि तू सिर्फ मेरी है। फिर राज जहाज से आता है। एयरपोर्ट पर सब उसके इंतजार में खड़े हैं। अवधि भी घरवालों के साथ खड़ी है। राज उनके पास आता है तो वह अवधि को देखता रह जाता है। वह बहुत सुंदर होती है। फिर सब लोग राज के घर आते हैं। राज का पिता बताता है कि हम तेरी शादी अवधि से करेंगे। राज सुनकर खुश होता है। अवधि को हाँ करनी पड़ती है। समर अकेले में अवधि पर पूरा गुस्सा करता है कि राज से शादी की मना क्यों नहीं की। अवधि चुप रहती है। एक बार राज अवधि के घर आता है। वह बाथरूम से नहाकर निकलती है तो राज उसे बाहों में भर लेता है और उसे चूमने लगता है। वह मना नहीं कर पाती और राज का साथ देती है। फिर दोनों बाहर घूमने जाते हैं। अवधि राज को समर से मिलवाती है। दोनों दोस्त गले मिलते हैं। अवधि पूरी खुश होती है मगर समर दुखी होता है। समर गम दिल में छुपाए रखता है। वह राज से हंसकर बात करता है। समर को पता चलता है कि अवधि राज की सगाई होने वाली है। वह अवधि को फ़ोन पर सगाई करने को मना करता है। फिर राज का जन्मदिन होता है। दोनों की सगाई हो जाती है।
समर का दिल टूट जाता है। वह गम भरा गाना गाकर चला जाता है और गाने में राज को शक हो जाता है। वह अकेले में अवधि से पूछता है। वह मना करती है कि मैं केवल तुमसे प्यार करती हूँ। रात में अवधि सोचती है, अब मैं क्या करूँ। दोनों के मुझ पर बहुत एहसान है, मैं किसी को भी मना नहीं कर सकती। अवधि को बचपन का सीन याद आता है कि माँ के बशीर के साथ भी रिश्ते थे। वह भी 2 से प्यार करती थी, मगर अंजाम बहुत बुरा हुआ। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक बार अवधि समर के घर आती है। समर उससे नाराज रहता है तो वह उससे लिपट जाती है और उसे चूमने लगती है और फिर दोनों बेड पर पड़कर रोमांस करने लगते हैं। तभी यहाँ पर राज दरवाज़ा तोड़कर आता है और दोनों पर पूरा भड़कता है। अवधि माफ़ी मांगती है और दोनों में भारी लड़ाई होती है। राज समर को गोली मार देता है। समर तड़पने लगता है। अवधि राज पर भड़कती है कि तुमने अपने दोस्त की हत्या कैसे कर दी। राज की आंखों में दोस्ती के बचपन के सीन याद आने लगते हैं। वह समर को उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल के लिए लेकर चलता है। अचानक समर का सपना टूटता है। वह सोचता है कि ये मुझे क्या सपना दिख रहा था। उधर राज और अवधि कार में घूमने जाते हैं। समर को भी साथ लेते हैं। राज देखना चाहता है कि समर और अवधि क्या बात करते हैं। राज उन्हें अकेला छोड़ देता है। दोनों जानते हैं कि राज क्या सोच रहा है, मगर दोनों कोई भी बात नहीं करते। उधर बशीर जेल से छूट जाता है और वह तीनों का राज जान जाता है और चालाकी से वह नहाती हुई अवधि की फोटो ले लेता है और बहुत खुश होता है। वह अवधि से अकेले में मिलता है। अवधि बशीर को देखकर घबरा जाती है। बशीर उसे उसके नंगे फोटो दिखाकर कहता है, अगर तू चाहती है कि जो मैंने तेरी माँ के साथ किया वह काम तेरे साथ ना करूँ तो मुझे जितने में चाहूँ नोट देती जा। अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं यह फोटो मैगजीन में छपवा कर तुझे बदनाम कर दूंगा। अवधि डर कर हाँ करती है और उसके ब्लैकमेलिंग का शिकार होने लगती है। अवधि रात दिन परेशान रहने लगती है। किसी को कुछ भी नहीं बता पाती कि क्या बात है। राज सोचता है कहीं समर इसे परेशान तो नहीं कर रहा। उधर समर सोचता है कि राज ने उसे मुझसे मिलने से रोक दिया। दोनों दोस्तों के बीच दरार आ जाती है। अवधि गुमसुम रहने लगती है। उधर बशीर राज को बताता है कि अवधि समर आपस में प्यार करते हैं। तू उनके बीच की दीवार बन गया है। अब समर तुझे बीच से हटाना चाहता है। बशीर राज के सामने अवधि और समर के अश्लील फोटो डाल देता है। राज ये सब देखकर समर पर भड़क जाता है। उधर बशीर अकेले में समर को जाकर भड़काता है कि राज तुझसे तेरी अवधि को छीनना चाहता है। उसने अवधि की क्या हालत बना दी है। वह गुमसुम हो गई है क्योंकि अब राज तुझे मारना चाहता है। जब से इस बात का पता अवधि को लगा है वह टूट गई है। समर ये बात सुनकर पूरा भड़क जाता है। उधर बशीर अवधि को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने लगता है और अवधि पूरी परेशान हो जाती है। उधर राज कार लेकर समर के पास आता है और दोनों में यहाँ भारी लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हैं। दोनों में लड़ाई होती है। तभी राज समर को गोली मार देता है। समर तड़पने लगता है। तभी अवधि बीच में आकर राज पर पूरी भड़कती है और कहती है कि मेरे लिए अपने दोस्त की हत्या कर रहे हो। अगर इसे कुछ हुआ या तुम्हें कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राज सुनकर परेशान होता है। उसे बचपन की दोस्ती के सीन याद आने लगते हैं। फिर वह समर को अस्पताल पहुंचाता है। समर को होश आता है। अवधि उसे समझाती है। समर सोचता है जो मैंने सपना देखा था वही पूरा हुआ। पहले राज ने मुझे मारा और फिर बचाया। तभी अवधि पर बशीर का फोन आता है।
वह घबराकर चल पड़ती है। समर सोचता है राज ने बुलाई है। अवधि को बशीर के अड्डे पर जाना पड़ता है। बशीर पूरा खुश होता है और कहता है, मैंने तेरे आशिकों को भड़का दिया है। दोनों आपस में अब लड़कर मरेंगे और जो मैंने तेरी माँ के साथ किया था आज मैं वही तेरे साथ करूँगा। अवधि बुरी तरह रोने लगती है। उधर अवधि का फोन नहीं मिलता। राज और समर परेशान हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। समर अस्पताल में पट्टी बंधा हुआ उठकर चलता है और राज पर जाकर टूट पड़ता है। यहाँ पर फिर दोनों में भारी लड़ाई होती है। तभी यहाँ अवधि का पिता आकर बताता है कि अवधि का तो किडनैप हो चुका है और तुम आपस में लड़ रहे हो। फिर फोन की लोकेशन निकालकर दोनों दोस्त पुलिस के साथ बशीर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। बशीर ने अवधि के कपड़े फाड़ दिए थे और वह अवधि को हवस का शिकार बनाने वाला होता है। अवधि चीख रही थी। तभी राज और समर उस पर टूट पड़ते हैं और यहाँ पर भारी लड़ाई होती है। पुलिस सब गुंडों को मार देती है। बशीर सारे राज उगल देता है। अवधि को बशीर पर पूरा गुस्सा आता है और वह नीचे से रिवॉल्वर उठाकर बशीर को गोलियों से भून डालती है। कहती है, इस जिहादी ने मेरी माँ और मेरे बाप को मारा था। फिर सब अवधि को शाबाशी देते हैं। फिर समर अवधि का हाथ राज को सौंपकर चल पड़ता है। अवधि समर को रोकती है और कहती है, मैं दोनों से प्यार करती हूँ। मैंने दोनों के साथ प्यार के पल बिताए हैं। फिर इस बात पर भारी बहस होती है। दोनों दोस्तों में गफलत हो जाती है। फिर यहाँ दोनों में से एक को चुनने को कहा जाता है कि तुझे दो में से एक को चुनना पड़ेगा। यहाँ पर बहस होती रहती है। अवधि कहती है, हम तीनों का बचपन का प्यार है। तुम दोनों के मुझ पर बहुत एहसान है। मैं दोनों में से किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। सब बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे एक से ही शादी करनी पड़ेगी। अवधि कहती है, जब एक मर्द 2-3 बीवी रख सकता है, समाज उसकी इजाज़त देता है, क्या एक लड़की 2 पति क्यों नहीं रख सकती। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बहस होती रहती है और सब अवधि को समझाते हैं कि यह नहीं हो सकता। अवधि रिवॉल्वर उठाकर अपने सर पर लगा लेती है और अपने सर पर रिवॉल्वर लगाकर बोलती है, तो अब ऐसा होगा। फिर वह खुद को गोली मारना चाहती है। राज और समर उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनने का प्रयास करते हैं, तो इसी जबरदस्ती में गोली चल जाती है और गोली समर को लगती है और वह नीचे गिर जाता है। राज और अवधि पूरा चिल्लाते हैं। राज समर को गोद में ले लेता है और अवधि भी पूरी रोती रहती है। दोस्तों, आपको बताना है कि समर को मरना सही है या उसका जिंदा रहना सही है, और अवधि के बारे में अपनी राय दे। क्या उसका सिचुएशन के आधार पर निर्णय उचित था? अब आप जज बन गए हैं। अपना फैसला कमेंट में दें। क्या अवधि का निर्णय सही था या गलत था? और समर का मरना ठीक है या उसका जिंदा रहना ठीक था? ये सब आपको कमेंट में बताना है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी और खतरनाक गुंडे बशीर का रोल कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना।